Everybody, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चे कैसे हो? दिस इज़ क्लास 6 साइंस वीडियो। चैप्टर इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। बेटा ये मेरी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, सिर्फ एक फ्लावर का सेक्शन रहता था, वो इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी मैं। इसके बाद में एक वीडियो आपकी और इस चैप्टर के ऊपर डलेगी, और वो डलेगी इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अभी हम चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। लीव्स का, रूट्स का, स्टेम सारा हमने पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमारा फ्लावर्स का पोर्शन रह गया था, तो फ्लावर हमने डिस्कस करना है। अगर कोई पूछे कि आपने फ्लावर देखा कभी, यू नो व्हाट इज़ अ फ्लावर, तो हाउ कैन यू डिफाइन द फ्लावर? आप कैसे डिफाइन करोगे? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डिफाइन द फ्लावर? नो, हम लोग नॉर्मली लेमैन्स लैंग्वेज यही कहते हैं, फूल वही एक फ्लावर जो रंग बिरंगा सा होता है, कलरफुल सा होता है, पेटल्स होती है, जिसमें फ्रेगनेंस अच्छी होती है, दैट इज़ अ फ्लावर। सो ये देखो, जैसे इसमें नीचे पिक भी है, मैंने फ्लावर्स की लगाई हुई हैं। सो दीज आर इन डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं, डिफरेंट साइज में होते हैं, इनकी सबकी अलग अलग फ्रेगनेंस होती है। सो फ्लावर्स को अगर कोई आपसे पूछे, साइंस में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ अ फ्लावर, तो हाउ विल यू डिफाइन द फ्लावर, आप कैसे डिफाइन करोगे? उसके लिए अब मैंने एक यहाँ पे मीनिंग लिखा है, फ्लावर्स आर कलरफुल सीड बियरिंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज एट द एंड ऑफ द ब्रांच। वो कहते हैं फ्लावर्स जो है वो एक कलरफुल होते हैं और सीड बियरिंग पार्ट है प्लांट का, दैट ग्रोज एट द एंड ऑफ द ब्रांच। कभी आपने देखा हो, नोटिस किया हो, देखा तो आप सब लोग ने हुआ है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो ध्यान से, जिन प्लांट्स के ऊपर फूल लगता है, फूल कहाँ पे लगता है? वो स्टेम के बिल्कुल कॉर्नर पे लगता है, एज पे, टिप पे उसकी लगेगी फ्लावर हमेशा। और जो फ्लावर होता है रंग बिरंगा होता है। फ्लावर में सीड बेयरिंग पार्ट है प्लांट का। प्लांट्स आप देखो, कई बार क्या होता है, हमारे प्लांट्स अपने आप रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। हम एक प्लांट लगाते हैं, जैसे अगर आप वो लगा कोई भी प्लांट देखते हो, प्लांट में जो सीड्स होते हैं, अगर आप सीड्स को कहीं और जगह लगा दो तो प्लांट्स अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लांट्स वहाँ पे लगने लग जाते हैं। तो वो हमें सीड्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम फ्लावर्स। जो फ्लावर्स है वो एक सीड बियरिंग पार्ट है। ठीक है, फ्लावर्स बियर सीड, सो दे आर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। प्लांट्स में जो प्लांट्स में अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई होते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप। वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? दैट इज थ्रू फ्लावर्स। फ्लावर्स में जो वो फ्लावर्स के बीच में सीड्स कंटेन करते हैं फ्लावर्स अपने अंदर, वो ऐसे सीड्स होते हैं जिसके कारण उसके वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है प्लांट का, जिससे प्लांट आगे आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप कहीं प्लांट का सीड आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगा दो, तो उस जगह पे अगर आप प्रॉपर सनलाइट आ रही है, पानी आप दे रहे हो, आप मतलब वो सारी उसकी रिप्रोडक्शन, प्लांट को ग्रो करने की सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हो, तो प्लांट अपने आप वहाँ पे ग्रो हो जाता है। ठीक है, सो ये देखो नीचे मैंने पिक में फ्लावर्स बनाए हुए हैं, वो देखो आपने जितने ये 3 फ्लावर्स हैं, तीनों फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल आपकी स्टेम की एज पे लगे हुए हैं, इनके आगे कुछ नहीं है। वही जो हमने बात की है पहले, मैंने आपको बताया कि फ्लावर्स आर कलरफुल सीड बियरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज एट द एंड ऑफ द ब्रांच। ब्रांच की एंड में लगते हैं। ठीक है, सो ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ फ्लावर, तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन दीज सिंपल वर्ड्स। आप ऐसे उसको एक केयरफुली ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कर सकते हो कि फ्लावर हमारा क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अब हमने डिस्कस करना है। ये पिक में पूरा आपके फ्लावर के कॉमन पार्ट्स जो हैं वो बताए। वैसे बेटा फ्लावर के पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू आपके 6 के सिलेबस में इतना ही है। सो मैं आपको एक बार इस फ्लावर से आपको मैं बता देती हूँ पार्ट्स का, उसके बाद में आपको आगे पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ये सारे क्या होते हैं,
ये जो रेड कलर की है, आपने देखा ना फूल की पत्तियां जिनको हम बोलते हैं, फूल की पत्तियां, पंखड़ियां कितनी सुंदर हैं, दीज आर पेटल्स। तो ये पेटल्स ये है, ये जो इसने एक्सप्लेन किया हुआ ये पेटल्स है, ठीक है। अब आप फ्लावर देखो, कभी भी फ्लावर के नीचे जो होता है, कभी अपने रोज देखा है, रोज के नीचे ग्रीन कलर की ऐसे बना होता है जो आपके फ्लावर को होल्ड करता है, उसको हम सेपल कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ, पहले ये देखो, ये जो आपका एंथर, ये जो फ्लावर के ऊपर एकदम आता है उसको हम एंथर कहते हैं, और जो ये ग्रीन कलर की जिसमें से निकलता है जिसको आप पोलन भी कहते हो ना, ये वो है। और जो आपके ये जिनके सपोर्ट से वो लगे होते हैं उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो इन ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। ये दोनों एंथर और फिलामेंट आपके स्टेमन के पार्ट है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, एंथर और फिलामेंट, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, राइट। अब हम राइट साइड चलते हैं। इसमें देखो ये जो ग्रीन पूरा है ये बड़ा सा, इसको हम ये वाले ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, जिससे ये जुड़ा हुआ है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जो नीचे गोल होता है बड़ा सा उसको हम ओवरी बोलते हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों के तीनों आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं पिस्टल, राइट। तो अगर आपकी मैम क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, आपको टीचर कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताओ मेल और फीमेल, तो आपने क्या बोलना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमन है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टल है जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, ठीक है। इस पिक को केयरफुली देख लो, ये जो नीचे वाला बड़ा सा पोर्शन होता है ये ओवरी है, ये ऊपर वाला ये जो है ये स्टिग्मा है। ओवरी और स्टिग्मा को जो जोड़ता है, किससे जुड़ता है, स्टाइल से, ठीक है। क्योंकि आगे हम जब डिस्कस करेंगे इन पार्ट्स को तो आपको ये पिक से आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात आपसे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा था कॉमन फ्लावर पार्ट्स का। ये मैंने सिर्फ पिक्टोरल आपको रिप्रेजेंटेशन दी है, आपको मैंने पिक्चर से आपको समझाया है। अब इनकी रिटन फॉर्म में आपको मैं आगे समझाती हूँ। आपको बताया कि जो रंग बिरंगे हम देखते हैं फूल जो अलग अलग रंगों के होते हैं, वो उनकी जो आसपास जो कलरफुल जो होते हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स आर द ब्राइट कलरफुल एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। देन कम्स सेपल। सेपल्स आर द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एनक्लोजेस द पेटल। वही जो आपकी फ्लावर की सपोर्ट होती है नीचे, उसको हम सेपल बोलते हैं। सेपल आपके ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर पेटल्स आपकी जुड़ी होती हैं। आपको जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, जैसे आप रोज़ का फ्लावर देखो तो नीचे जो होता है ग्रीन कलर का, जिससे आपका बड बनना होता है, बड से फिर वो फ्लावर बनता है, वो ग्रीन कलर की जो सपोर्ट होती है उसको हम सेपल कहते हैं। ऐसे आप मैरीगोल्ड देखो, कोई भी फ्लावर देखो, सब फ्लावर्स में ऐसे ही होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सेपल होता है। देन कम स्टेमन। स्टेमन आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर है। स्टेमन का देखो, दीज आर लॉन्ग एंड स्लेंडेड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये लॉन्गर स्लेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, लंबे होते हैं ये। इट इज विजिबल ऑन द रिमूवल ऑफ पेटल्स। जब आप पेटल्स को हटा दोगे तब आपको स्टेमन नजर आएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट हैज़ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। मैंने आपको पहले बताया था ना, इसमें दो पार्ट्स है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट जो है लॉन्ग ग्रीन कलर्ड स्टिक होते हैं। क्रीम कलर की लंबी सी जो कलर्ड स्टिक होएगी, क्रीम कलर की स्टिक जो लंबी सी होगी, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट के ऊपर क्या लगा होता है, स्टेमन। एंथर इज अ हेड ऑफ द स्टेमन। फिलामेंट के ऊपर एंथर लगा होता है और वो स्टेमन का हेड है, राइट। ये हमने बात की है अभी हमने स्टेमन की। साइड पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वहां पे हमारा आएगा पिस्टल। पिस्टल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे अंदर का पार्ट जो होता है वो पार्ट प्लांट का जो होता है उसको हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो पिस्टल होता है फ्लावर में। पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फर्स्ट कम स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ हेड ऑफ पिस्टल। पिस्टल की जो हेड होती है वो स्टिग्मा है, ठीक है। देन कम स्टाइल। स्टाइल जो होते हैं वो एक लॉन्ग स्टिक है विच जॉइन स्टिग्मा एंड ओवरी। मैंने आपको दिखाया था ना, स्टिग्मा ऊपर थी और ओवरी नीचे थी, बड़ी वाली गोल। उन दोनों में एक पतली सी लाइन बीच में जा रही थी, वो जो लाइन जा रही थी वो एक लॉन्ग स्टिक जो थी वो स्टाइल थी। स्टाइल उसको जोड़ती है। ओवरी इज अ स्मॉल स्वॉलन रीजन एट द एंड ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के एंड में सबसे नीचे जो होता है वो एक ओवरी होती है, लॉन्ग स्मॉल स्वॉलन रीजन, थोड़ा सा मोटा होता है, छोटा होता है, वो एक रीजन होता है पिस्टल के एंड में। पिस्टल के एंड में उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी कंटेन स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर अकॉर्डिंग टू द 6th क्लास। 6th क्लास के हिसाब से यही फ्लावर है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपने इतना ही पढ़ना है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है में दे सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर डे।